हाय। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम एक एस्थेटिक बैग कैसे अचीव कर सकते हो। देखो, बैग एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मसल ग्रुप होती है तुम्हारी पूरी बॉडी की। एंड बैग तुम्हें तुम्हें एक वाइड शेप देती है। अगर तुम्हारे पास एक एस्थेटिक बैग है तो तुम एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होल्ड कर सकते हो। सेम चीज़ फॉर बाइसेप्स। वैसे बाइसेप्स तो एक छोटी मसल ग्रुप है, बट तुम्हें भी पता होगा कि बाइसेप्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आज तुम्हें बताऊंगा मैं कि तुम अपने बैक एंड बाइसेप्स के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हो फॉर बिगिनर्स। अगर तुमने जिम अभी जाना स्टार्ट किया है और तुम्हें 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो फिर तुम्हें ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। एंड अगर तुम्हें 2 महीने से ज़्यादा नहीं हुए हैं तो भी तुम इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। सो सबसे पहले तुम्हें हर एक्सरसाइज में 3-3 सेट्स करने हैं। एंड हर सेट्स में तुम्हारे मैक्सिमम रैप्स होने चाहिए 8 to 12। देखो, 12 से ज़्यादा रैप्स मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो 5-5 किलो के डंबल से 20-25 रेप्स मारते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बाइसेप्स काफ़ी अच्छे से ट्रेन हो रहे हैं, बट वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हैं। तुम्हें वेट थोड़ा ज़्यादा लेना है, बट तुम्हें रैप्स मारने हैं 8 से 12। एंड जो वो लोग करते हैं 20-25 रेप्स, उसे तुम एक तरीके से वार्म अप कंसिडर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं बैक की। देखो, बैक में तुम्हारे 2 वेरिएशंस होने चाहिए, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में तुम लैट पुल डाउन कर सकते हो। सबसे पहली एक्सरसाइज है लैट पुल डाउन। एंड देखो, तुम्हें अपनी कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उस मसल ग्रुप का वार्म अप करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर तुम बैक मारने जा रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले पुलअप्स करने हैं। नो मैटर तुमसे एक भी पुलअप्स नहीं होता, लेकिन फिर भी तुम ट्राई करो। तुम सिर्फ बारबल पे लटक जाओ एंड अपने आप को पुश करो एक पुलअप मारने का। अगर तुमसे वो भी नहीं होता तो तुम एक स्ट्रेचिंग बैंड लेके अपने पैरों में फंसा के 1-2 पुलअप्स आराम से कर सकते हो। और अगर तुम्हें लटकना भी नहीं आता तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पुलअप्स के बाद तुम्हें सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है लैट पुल डाउन। देखो, इसमें तुम अपनी ग्रिप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नो मैटर तुम कैसे भी कर रहे हो, बट इसमें तुम्हें अपनी फॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें बहुत स्लो में नीचे आना पड़ेगा एंड बहुत स्लो में ऊपर वापस छोड़ना पड़ेगा, फुल स्ट्रेच करके, फुल फील करके तुम्हारे लेट्स में। ये स्पेशली तुम्हारे लेट्स को टारगेट करते हैं, जो तुम्हें एक वी शेप लुक देने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है सिंगल आर्म डंबल रो। देखो ब्रो, तुम्हें अपने लेट्स के लिए 2 एक्सरसाइजेस करने हैं। तुमने देखा होगा लोगों को जिम में करते हुए। इसमें तुम्हें एक फ्लैट बेंच चाहिए, ना कि ज़्यादा इंक्लाइन। एंड उस फ्लैट बेंच पे तुम अच्छे से एक डंबल से पहले एक लेट्स को ट्रेन करना पड़ेगा एंड फिर दूसरे। एंड इन दोनों के बीच में तुम्हें ब्रेक बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहले तुम अपने लेफ्ट्स को ट्रेन करो। इसमें भी सेम चीज़ है, 5 किलो के वेट से काम नहीं चलने वाला। तुम्हें कम से कम स्टार्टिंग में ही 7 किलो या 10 किलो लेना चाहिए, क्योंकि ये आसान होते हैं और इसमें तुम 8 से 12 रैप्स आराम से निकाल सकते हो। तो तुम्हें लेफ्ट हैंड से करना है एंड फिर तुरंत राइट हैंड से, फिर तुम्हें जाके रेस्ट लेना है एंड फिर अगेन तुम ये चीज़ कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे अंदर एफिशिएंसी है तो तुम धीरे धीरे वेट्स बढ़ा भी सकते हो अपने तीनों सेट्स में। फॉर एग्जांपल, अगर तुम पहले सेट में 7.5 किलो के डंबल से कर रहे हो तो तुम अगले सेट में 10 किलो के डंबल से करो और फिर उसके अगले सेट में 12 किलो के डंबल से। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम अपने हिसाब से ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। अगर कोई बंदा 5 किलो का उठा रहा है स्टार्टिंग में, तो फिर वो उसके बाद 7.5 किलो का उठाए और फिर उसके बाद 10 किलो का। ऐसे करके तुम अपने लेट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी टाइटनेस फील करोगे। भाई, जब तुम लेट्स कर रहे हो तो तुम्हारे लेट्स में लिटरली जलन होनी चाहिए। एंड थर्ड एक्सरसाइज है बेंट ओवर रोज। देखो, बहुत लोग इस एक्सरसाइज को डंबल से भी करते हैं, बट मैक्सिमम लोग इसे बारबल से ही करते हैं। तुम्हें भी बारबल से ही करना है, पर ध्यान रखना तुम्हारी जो बारबल है वो बहुत छोटी ना हो। तुम्हारी बारबल थोड़ी लॉन्ग हो एंड तुम्हें भाई ग्रिप ऐसे पकड़नी है उस बारबल पे। अपने दोनों हाथ से तुम्हें कुछ ऐसे पकड़ के एंड फिर अपने एब्स वाले एरिया पे टच करना है। ये स्पेशली तुम्हारे अपर बैक को ट्रेन करती है, जो कि अगेन तुम्हें एक वाइड लुक देने के लिए होती है। तुम ये 3 एक्सरसाइज करना शुरू करो, तुम्हारी बैक की एक एक मसल डिफाइन होना शुरू हो जाएगी। बट बहुत टाइम लगने वाला है भाई, तो ये मत सोचना कि सिर्फ 1 या 2 महीने में मेरी बैक एक स्टडी बैक बन जाएगी। मैं लिटरली 3 महीने से कर रहा हूँ, बट मुझे रिजल्ट्स अभी उतने ज़्यादा नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। बट क्या क्या बातें ध्यान रखने वाली हैं,
देखो, तुम जिम में किसी को दिखाने नहीं जा रहे कि तुम कितना वेट उठा रहे हो या फिर तुम कितनी जल्दी जल्दी मार रहे हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो वेट्स इतनी जल्दी जल्दी उठाते हैं जैसे उन्हें पूरा वर्कआउट अपना सिर्फ 15 मिनट में ख़त्म होकर वापस घर जाना है। भाई, जब तुम जिम आ रहे हो तो तुम अपनी इनिशिएटिव लो कि तुम अच्छे से वर्कआउट करोगे। देखो, तुमने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जिनकी जिम में अच्छी फिजिक है बट वो लोग गलत तरीके से करते हैं। तो मैं उनसे कंपेयर ना करके, ये ना सोच के कि भाई उनकी तो इतनी अच्छी फिजिक है, वो इतनी जल्दी कर रहे हैं तो फिर मुझे भी रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तो तुम्हें अपने हिसाब से अपने तरीके से ट्रेन करना चाहिए। और स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्लो मोशन में वेट्स को उठाना फिर रखना ऐसे करना चाहिए, तुम्हें पूरा फील करना चाहिए। एंड हाँ, अगर तुम्हारी अभी स्टार्टिंग है तो तुम्हें कंपाउंड लिफ्ट के चक्कर में पड़ना चाहिए। तुम कंपाउंड लिफ्ट में मेनली स्क्वाट्स वगैरह कर सकते हो, डेडलिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं भाई जो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि मैं अपनी पावर चेक करता हूँ, फिर तुम वो 60 उठाते हैं, 70 उठाते हैं एंड ईगो में आके वो ज़्यादा लिफ्ट उठाने की कोशिश करते हैं एंड फिर उन्हें इंजरी हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। सो सोच समझ के चीज़ें करना, एंड इसलिए हमारे पेरेंट्स मना करते हैं जिम जाने के लिए। सो ऐसी कोई गलती मत करना जिसकी वजह से तुम्हें आगे चल के बहुत ज़्यादा पछताना पड़े। सो या सेकंड मसल की बात करते हैं। सब सेकंड मसल है तुम्हारे बाइसेप्स। देखो, बाइसेप्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मसल ग्रुप होते हैं फॉर ओनली मेंस के लिए। एंड बाइसेप एक छोटी मसल ग्रुप भी है, इसे अच्छे से ट्रेन करना है बट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम 6 7 8 एक्सरसाइज कर रहे हो बाइसेप्स के लिए। नहीं, 3 एक्सरसाइज बहुत हैं, 3 3 सेट्स के, ठीक है। सबसे पहले एक्सरसाइज बताता हूँ तुम्हें, हैमर कर्ल। हैमर कर्ल तुम्हारे ना सिर्फ बाइसेप्स के लिए बल्कि तुम्हारे फोरआर्म्स के लिए भी होता है। इसमें तुम हल्के वेट्स ले सकते हो बट या रैप्स तुम्हारे 8 से 15 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। 15 से ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 15 से ऊपर जाते हो तो इसका मतलब है वो तुम वार्म अप कर रहे हो बस। वेट ऐसा चुनो जिसके तुम्हारे 8 से 15 रैप्स निकल सके। अब तुम सोच रहे हो 8 से 15, तो तुम्हें एक डायरेक्ट देता हूँ मैं। तुम सिर्फ 12 रैप्स निकालने की कोशिश करो अपने बाइसेप्स के वर्कआउट्स में किसी भी एक्सरसाइज में। सो हैमर कर्ल के बाद तुम्हारी दूसरी सेकंड एक्सरसाइज है पिस्टल कर्ल या बारबल कर्ल। देखो, तुम जिससे कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो। मुझसे पिस्टल कर्ल नहीं होता है क्योंकि मुझे ग्रिप नहीं मिलती है उसमें। जो जिगजैग वाली बारबल होती है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी है नॉर्मल बारबल कर्ल, जो हर कोई करता है। ज़्यादा अच्छा मेरा माइंड मसल कनेक्शन एंड ग्रिप ज़्यादा कंफर्टेबल मैं बारबल कर्ल में होता हूँ, तो मेरे लिए वो बेस्ट है। तुम अपने लिए खुद फाइंड आउट करो जिम में जाके तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। क्या तुम पिस्टल कर्ल से अच्छा कर पा रहे हो या बारबल से? सो या तुम इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज, भाई ये एक्सरसाइज मैं पहले फॉलो नहीं करता था बट मुझे हाल ही में पता लगी है, तो मैं इस एक्सरसाइज को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। इंक्लाइन डंबल कर्ल। देखो, सबसे पहले तुम्हें एक इंक्लाइन बेंच चाहिए 45 डिग्री का, उस पर तुम लेट जाओ एंड देन उसके बाद तुम 5 किलो या इसमें तुम हल्का वेट चुनो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें दोनों हाथ से एक ही करके करने हैं। तुम्हारे दोनों हाथ में 5 5 किलो को डंबल होंगे एंड जब तुम एक कर्ल ऐसे मार रहे हो उसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करो एंड देन उसको पूरा नहीं छोड़ना है तुम्हें। तुम्हें छोड़ना है सिर्फ इतने पे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोग पूरा ही छोड़ते हैं, पूरा छोड़ते हैं फिर वापस लाते हैं दूसरे हाथ का, फिर उसको छोड़ते हैं फिर इसको लाते हैं। तुम्हें ये नहीं करना है। तुम्हें एक एक स्पीड से, एकदम सेम स्पीड से तुम्हें उठाना है चीज़ें। तुम पहले पहला डंबल ऊपर ला रहे हो, फिर उसको होल्ड कर रहे हो 1 सेकंड के लिए, फिर उसको छोड़ रहे हो धीरे धीरे एंड फिर बस यहाँ करके तुमने होल्ड कर दिया, फिर तुम दूसरे हाथ से दूसरा डंबल ला रहे हो। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है तुम्हारे बाइसेप्स को फाड़ने के लिए। बस ये 3 एक्सरसाइज हैं जो तुम्हारे बाइसेप्स को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगी एंड काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट देंगी एंड काफ़ी फास्ट भी। इनमें से तुम हैमर कर्ल्स और बारबल कर्ल्स वगैरह कर रहे होगे पहले भी, लेकिन ये तीसरी एक्सरसाइज शायद तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें ये करनी चाहिए। एंड अगर तुम बिगनर हो ना भाई, तो मुझे पता है तुमसे शायद बारबल कर्ल ना हो, तुम ट्राई करो बारबल कर्ल सीखने का। ये नहीं कि मुझसे जो एक्सरसाइज नहीं होती मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं उसके बदले कोई और एक्सरसाइज करूँगा। मैं भी पहले यही करता था भाई, जो मुझे जिसमें मैं बेटर नहीं था या फिर जिस एक्सरसाइज को करने में मेरे कहीं पेन होती थी या फिर मैं गलत तरीके से करता था, तो उन एक्सरसाइज को मैं छोड़ देता था
एंड फिर मैं दूसरी एक्सरसाइज पे ट्राई करता था, बट ये गलत है। तुम्हें इस एक्सरसाइज को सीखनी चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज तुम्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकती है तो तुम्हें उस एक्सरसाइज को सीखना ही पड़ेगा। चाहे तुम किसी से ही पूछो, जो पहले से वर्कआउट कर रहा हो उससे पूछो, अपने जिम ट्रेनर से पूछो, या फिर यूट्यूब पे देखो, कहीं से भी देखो। बाकी क्योंकि सीखना तो तुम्हें ही पड़ेगा। सो ये 3 एक्सरसाइज है तुम्हारे बाइसेप्स के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक्सरसाइज के पहले तुम्हें वार्म अप करना चाहिए, तो बाइसेप्स के पहले भी तुम पुलअप्स कर सकते हो, एंड बैक के पहले तुम पुलअप्स कर सकते हो। सॉरी, बाइसेप्स के पहले तुम चिनअप्स कर सकते हो, एंड बैक पहले तुम पुलअप्स कर सकते हो। अभी मेरे पास वीडियो नहीं है क्लिप्स अपने वर्कआउट्स के, तो मैं डाल नहीं सकता, बट आगे से मैं ट्राई करूँगा कि मेरे पास क्लिप्स हो। इन 3 एक्सरसाइज को तुम फॉलो करो और तुम्हें रिजल्ट्स डबल मिलेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।